गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह टीजीटी साइंस फ्रॉम मिशन अकेडमी वन एंड प्रोवाइड। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ये टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट और सेल। इट मींस जो ऑर्बिट और सेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर बना हुआ है, ये क्या है, किसी भी एटम का बोर्सबरी द्वारा स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसमें देखिए आप बिल्डिंग में क्या दिया है, न्यूक्लियस क्या है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। फिर पहली सेल में क्या बेस सेल आ गया है एलिमेंट बनने के लिए नंबर ऑफ सेल है, और दूसरी सेल के लिए एल कहां गया है n = 3, थर्ड सेल के लिए n कहते हैं n = 3, फोर्थ सेल के लिए n कहते हैं n = 4। तो ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं। अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, हाउ आर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन होगी कुछ पॉइंट्स है इसमें। The distribution of electron into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Wright. It means सबसे पहले किसी भी एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एटम के अंदर किसने सजेस्ट किया था, उनका नाम क्या था, बोर। क्या नाम था साइंटिस्ट का, बोर, BOHR, बोर एंड बरी। बोर बरी को साइंटिस्ट थे दो, इन्होंने सबसे पहले अपने मॉडल के अकॉर्डिंग दिया था। जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल के अकॉर्डिंग, ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, और इन्हें एनर्जी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। एनर्जी लेवल भी इन्हीं को कहते हैं। तो द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड, राइटिंग अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सेल्स। इट मींस अकॉर्डिंग टू बोर बरी कुछ रूल्स है इसके अकॉर्डिंग हम एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल इज गिवन बाय द, लिसन केयरफुली, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फार्मूला। इट मींस किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। जैसे आपकी सेल होती है वो क्या होती है, सेल में K है, L है, M है और N, K L M है। तो ये सेल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला दिया था। किसने, बोर बरी ने एक फार्मूला दिया था। ये फार्मूला था 2n²। क्या था बेटा, 2n²। इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ सेल और या फिर ऑर्बिट कह सकते हैं। एन इसमें क्या है, नंबर ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट कह सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट होता है एन इसमें, राइट। एन क्या है, इसमें नंबर ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट है। कौन से बोर बरी थे, इन्होंने एक मॉडल दिया एटम का, किसी भी एलिमेंट के लिए उन्हें सेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल का, इसको के एलिमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए एक फार्मूला दिया किस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n²। इसमें n क्या था, नंबर ऑफ सेल्स थी। अब इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड कर सकते हैं। और क्या है, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स आर एज फॉलो। मतलब इन्होंने बताया किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। आइए समझते हैं। 1 * n = अगर n = 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं इसमें, 2n²। इट मींस 2 * n की वैल्यू 1 का स्क्वायर, इट मींस 2 * 1, इट मींस 2। ऐसे ही अगर n = 2 है, इट मींस ये तो फर्स्ट सेल में हो गया। तो फर्स्ट सेल कितने आए थे आपके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब सेकंड सेल की बात करें, ये फर्स्ट सेल थी, n = 2 है, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो, तो फार्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। इट मींस 2 * n² the whole square, it means
2 into 4 it is 8। तो सेकंड सेल जो है L, इसमें नंबर आपका मैक्सिमम रखना कितने आ सकते हैं? 8 रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए अगर n इक्वल टू, यहां देखिए अगर n इक्वल टू 3 है तो क्या हो जाएगा मेरा? 2 into 3 का स्क्वायर, इट मींस 2 into 3 3 या 9, इट मींस 18 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर n इक्वल टू 4 है तो इसमें 18 होगा n में। अगर k l m, ये सॉरी m है तो m सेल में कितने आ रहे हैं? मैक्सिमम 18 आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वन n इक्वल टू 4 हो गया तो नंबर ऑफ वेक्टर कितना हो गया? तो लोग क्या, अगर 4 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ वेक्टर आ जाएंगे 4 into 4 का स्क्वायर 16, जैसे यहाँ 2n स्क्वायर से 3 या 9 थी ना, तो 9 में 18 होगा। ऐसे 2n स्क्वायर n स्क्वायर टू 4 और 4 हो गया 16 या 32। तो यहाँ पर कितने जाएंगे नंबर ऑफ वेक्टर? 32 हो जाएंगे इस तरह से मैक्सिमम। तो ये सेल के एल एम है, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि एल डिजाइन में बहुत बड़ी मॉडल है। फिर ने बताया था कि किसी भी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अरेंजमेंट किस तरह से होता है। सेल के अकॉर्डिंग, ऑर्बिट के अकॉर्डिंग इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि फर्स्ट सेल की बात करें तो n इक्वल टू 1 लिखा जाएगा, तो 1 में 2 रह सकते हैं। सेकंड सेल की बात करें तो n इक्वल टू 2 लिखा जाएगा, तो 2 में कितने 1 रह सकते हैं। थर्ड सेल की बात करें तो n इक्वल टू 3 लिखा जाएगा, तो 18। और लास्ट में फोर्थ सेल की बात करेंगे जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इक्वल टू 4 लिखा जाएगा, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 रह सकते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था? The maximum number of electrons that can be accumulated in the outermost orbit of cell is 8. It means next point मैंने क्लियर किया था, क्या बताया था कि किसी भी एटम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सेल के अकॉर्डिंग जो आउटरमोस्ट सेल होगी, बाहरी कक्ष होगी, आउटरमोस्ट सेल, उस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8। आउटरमोस्ट सेल में अगर आउटरमोस्ट सेल देखें, आउटरमोस्ट सेल या ऑर्बिट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट या फिर शेल कह सकते हैं। सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या उनको सिर्फ 8 मिलती है। सेकंड पॉइंट है कि किसी भी एटम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर बरी मॉडल K11, तो आउटरमोस्ट सेल जो भी होगी उसके किसी भी एलिमेंट का जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड पॉइंट कहते हैं उन्हें मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 1 से ज्यादा नहीं। 1 से कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। 8 से ज्यादा नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा। जो सेल है, आउटरमोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ओनली 8 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन थर्ड पॉइंट में क्या था? थर्ड पॉइंट में क्या क्लियर किया था? देखिए ये तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या देखा? सेल या ऑर्बिट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखा, इलेक्ट्रॉनों का कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा सुना देखा कि आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं जा सकते। अब थर्ड पॉइंट था इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accumulated in a given cell unless the inner cells are filled, that is cell are filled in a step by manner। मतलब इसने नेक्स्ट पॉइंट में कहा था कि जो सेल होती है न्यूक्लियस की बात में K11, ये इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फिल अप की जाती है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप एक मैनर के अकॉर्डिंग, मतलब पहली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उतने रह सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, सेकंड में जितने होना चाहिए उतने हो सकते हैं, रूल के अकॉर्डिंग, क्लोरीन स्क्वायर के अकॉर्डिंग, उससे कम नहीं हो सकती। तो स्टेप बाय स्टेप रूल के अकॉर्डिंग फिल अप किया जा सकता है, फिल अप किया गया या फिल अप किया जाता है। The electron are not accumulated in a given cell unless the inner cell are filled, that is the cell are filled in a step by manner। Atomic structure of the first 18 एलिमेंट आर shown। अब हम स्टडी करेंगे कुछ एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर को। आइए, तो इसमें 3 पॉइंट के ध्यान रखें, मैं अगेन डिस्कस कर रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट ऑर्बिटल सेल या फिर एनर्जी लेवल। तो पहला पॉइंट क्या था, हमने क्या क्या कहा था अकॉर्डिंग टू बोरबरी की जो
इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, उन्हें सेल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेल क्या है K11 जैसे बोर्ड पे आप देख रहे हैं। अब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं किसी सेल में, उसका एक फार्मूला दिया था इन्होंने, उसका नाम क्या था फार्मूला 2n²। इसमें n क्या था नंबर ऑफ सेल थे, सेल की संख्या थी। सेकंड पॉइंट क्या दिया था इन्होंने कि किसी भी एटम की आउटरमोस्ट सेल में, किसी भी एटम की आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या क्लियर किया था इन्होंने कि जो सेल्स होती हैं किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट के एटम की जो सेल्स होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, राइट। नेक्स्ट वन देखिए, हम उस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे किस तरह से। देखिए जैसे फर्स्ट 20 की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसमें हाइड्रोजन होता है, वन बाई देखिए हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन का H है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो जो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन के बीच में न्यूक्लियस हो गया बेटा, ये न्यूक्लियस कहलाएगा। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देंगे। सेकंड वन हाइड्रोजन है, फिर है Li, लिथियम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 3 होता है। कितना होता है 3। तो 3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 3 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका, चलो डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेंगे 2 और 1। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए ये तो न्यूक्लियस हो गया। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 2, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने दिखाएंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट वन बी का एटॉमिक नंबर कितना होगा 4 है। डिस्ट्रीब्यूशन करिए 2 और 2, इट मींस दोनों सेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको प्रिपेयर करने के लिए न्यूक्लियस हो गया। पहली सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही आप दिखाएंगे। ऐसे ही बी, सिर्फ बी, इसका एटॉमिक नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन 2 और कितना मैक्सिमम 3, 8 हो सकते हैं, 3 दिखा सकते हैं, इसमें 3 आप दिखा सकते हैं। तो देखिए इसको दिखाएंगे कैसे, इस डॉटेड स्ट्रक्चर है ये। तो पहले में 2 दिखाएंगे, सेकंड में सेकंड साइड में कितने दिखाएंगे ना 3, 1 2 2 ओके ये था। और नेक्स्ट वन फिर क्या है सी फॉर कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 2 तो 4, तो ये हो जाएगा आपका पहले सेल में जो आपके सब में 2 ही आ रहे हैं और सेकंड सेल में कितने आएंगे 4 आएंगे हमारा पैटर्न 1 2 3 और ये 4। आगे देख सकते हैं आप कार्बन तक आ गए हम। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 5 2 5 हो जाएगा। इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे, पहली सेल में तो आपके 2 भी है और सेकंड सेल में इसमें कितने रिप्रेजेंट करने होंगे 5, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। इस तरह से नाइट्रोजन हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 और 6 हो जाएगा। डॉट स्ट्रक्चर क्या दिखाएंगे, पहली सेल में तो आप दिखाएंगे बेटा 2, इसका डॉट स्ट्रक्चर है ये, और सेकंड सेल में आपको दिखाने होंगे पूरे 8 सॉरी 6 होगा, 6 2 2 4 ये 6 हो गया आपके इस तरह से। ये ऑप्शन होगा। इसी तरह से फर्स्ट इन्होंने कहा है 20 एलिमेंट का आप इससे डॉटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। ऐसे ही और भी है, आइए देखते हैं। मैं इनको पेज कर रहा हूं स्टार्टिंग में।
नेक्स्ट में जैसे बीच बीच से Na सोडियम है, Na का 11 होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 2 8 1 3 सेल, नो प्रॉब्लम। न्यूक्लियस हो गई, फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी आपकी 2, राइट। सेकंड सेल में 8, सेकंड सेल में कितने होंगे 8 होंगे, 4 हो गए, 5 6 7 और 8। नेक्स्ट वन जैसे Mg का टर्म नंबर 12 होता है, डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 2 8 तो 10 दो बार, तो फर्स्ट साइड में क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, सेकंड साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थर्ड सेल का है, तीन सेल है इसमें मिला देखिए, और थर्ड सेल में आउटर रूट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं ओनली 2। नेक्स्ट वन Mg हो गया एयर, एल्युमिनियम, एयर का एटॉमिक नंबर कितना होगा 30, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का ये 2 8 8 to 10 8 to 10 बचा 3, लास्ट टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो नो प्रॉब्लम। पहला न्यूक्लियस बनाइए, न्यूक्लियस के साइड से है कितने, 2 रहेंगे, से दूसरे ज्यादा पॉइंट से नहीं ले सकते। सेकंड साइड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होगी, 1 2 जैसा कि दिखाई पड़ रहा है आपको, 4 हो गई, 5 6 7 हो गई, और लास्ट टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी इसमें ओनली 3 1 2 और ये 3। इसी तरह से आप एल्युमिनियम का आइए Si का देख सकते हैं, Si एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 284, ओके। तो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, डॉटेड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, फर्स्ट सेल में आप देखिए बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2, सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो ही 4 1 2 3 4, लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 4 होगी। तो इस तरह से हम देखेंगे स्टार्टिंग में कोई भी एलिमेंट का आपके इसमें दिया हुआ है सिलेबस में क्लास 9 में, इनका डॉटेड स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंसिंग, हीरो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग BALANCY, बैलेंसिंग BALANCY। बैलेंसिंग कर देखिए, we have to learn how the electron in the atom are arranged in different cells orbit the electron present in the outermost cell of the atom known as the valence electron। It means ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने इतने एग्जाम्पल आपने देखा कि 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, तो कोई भी एलिमेंट से इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जब एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्ष में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं पे डिपेंड करती है उस एलिमेंट की बैलेंस। आपने लिसन टू मी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 282 है, तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है 2 है। तो यहां पर देखिए आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी पे डिपेंड करती है बैलेंस, और ये कहते हैं नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। It means the electron present in the outermost cell of the atom. It
It means again the electron present in the outermost shell of an atom are known as the valence electron. It means किसी भी एलिमेंट के का उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसकी लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उन्हीं पर उसकी वैलेंसी डिपेंड करेगी। यहाँ पर मैं एमसी की बात करता हूँ, मैग्नीशियम की तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282 है, लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इन्हीं पर डिपेंड करेगी इसकी वैलेंसी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैलेंसी 2 होगी, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी, वो भी कैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है 2 है तो इसकी यही 2 ही वैलेंसी होगी। उसका रीजन ये है कि आफ्टर मोस्ट साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 8 रह सकते हैं। अब इसकी लास्ट साइड में नंबर ऑफ कितनी है 2 है, ओनली 2 है। अब इसे अपना ऑक्टाविट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो आपको लग रहा है इस Mg को कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा कोई, क्यों बहुत ज्यादा कमी है। तो ये इस कंडीशन में क्या करेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, डोनेट कर देगा, कितनी से डोनर कहलाएगा दाता कहलाएगा। तो उस पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस चार्ज आएगा, इसलिए इसकी बैलेंस है तो Mg की बैलेंस होगी वो क्या होगी मैग्नीशियम +2 इस तरह से। तो मैग्नीशियम की बैलेंस कितनी होगी +2 होगी क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2 है और यही 2 इसकी बैलेंस है। क्यों है इसकी बैलेंस क्योंकि इसको ऑक्टागन कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और 6 इलेक्ट्रॉन इसे नहीं देगा क्योंकि बहुत ज्यादा कम है, इसलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा यूज कर देगा, किसी को दे देगा डोनेट कर देगा और ये इसकी बैलेंस है। ऐसे ही और देखिए हम अल्युमिनियम में Si में 4 है, ऐसे ही आप देखें हम एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस का या फिर सल्फर का आप ले लीजिए। सल्फर का मैं दिखाऊंगा बेटा, देखिए ना जैसे इसकी साइड में तो आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 4 थे, लेकिन सल्फर में कितने होंगे सल्फर में देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर होगा 16 राइट। 16 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिडेंस 286 आउटर मोस्ट शेल में नंबर कितनी 6 है। थोड़ा सा प्लीज ध्यान दें, यहां पर आउटर मोस्ट शेल में नंबर 2 है तो उसका ये बैलेंस होगी, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है 6 है तो ये 6 बैलेंस नहीं होगी इसकी। आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो इसी वैलेंट के एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं होगी। क्यों क्योंकि इसको कितना चाहिए 2 और चाहिए ना, क्यों 6 है अपना ऑक्टागन कंप्लीट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसका ऑक्टागन कंप्लीट होगा। तो इस कंडीशन में ये सल्फर क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा गेन करेगा उधार लेगा किसी दूसरे से, तो इसमें 2 चार्ज हो जाएगा, इतनी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो इसकी बैलेंसी क्या होगी इसकी बैलेंसी देखिए तो -2 हो जाएगी। इट मींस सल्फर की जो बैलेंसी होगी वो कैसे लिखी जाएगी S-, सल्फर की -2 बैलेंसी है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं S-2 इस तरह से। तो इसकी बैलेंसी मतलब ये डिफरेंस जो बताना चाह रहा हूं कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है बैलेंसी। ये जरूरी नहीं कि वही हो, क्योंकि अगर 2 है 3 है 4 है तो यहाँ तो हो सकती है, लेकिन 5 6 7 है लास्ट में तो वो बैलेंसी नहीं है। आपको ये देखना है कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, ठीक है। अब 8 की कमी को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर ज्यादा चाहिए है मोर देन 4 है 4 से ज्यादा है 5 6 है चाहिए तो वो क्या करेगा उन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा डोनेट कर देगा, वो इसकी प्लस पॉजिटिव बैलेंसिंग कहलाएगी। यहाँ तक ये भी समझ सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। तो मेटल्स क्या करती हैं सभी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। नॉन मेटल क्या करती है अपना ऑक्टागन कंप्लीट करने के लिए क्या करती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है गेन करती है, इसलिए वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है उनमें माइनस चार्ज होता है। इट मींस हम कह सकते हैं मेटल की जो बैलेंसी होती है वो प्लस होती है और नॉन मेटल की जो बैलेंसी होती है इसे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम और सल्फर में
तो नॉन मेटल की वैलेंसी कैसे आ रही है, -2 आ रही है। आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। इसे 2 और चाहिए ऑक्टागन कंप्लीट करने के लिए, राइट। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, सिर्फ 1 रह सकते हैं, 1 से ज्यादा नहीं। बाकी टेबल आपको गिवन है यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 51 में, या आपके दिए हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक एलिमेंट दिए हैं, इसके सिंबल दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सेल में डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और उसकी बैलेंसी दी है। तो मैंने क्या बताया, किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी किस पर डिपेंड करेगी, उसके एटॉमिक नंबर पे का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उन पर डिपेंड करेगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन 4 तक जाते हैं तो 4 या 3 तक जाते हैं वो पॉजिटिव कहलाएगी, कि वो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा 3 तक डोनेट कर देगा। और जैसे 5, 6, 7 तक जाती है तो क्या करेगा, अपना ऑक्टागन कंप्लीट करने के लिए वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी बैलेंस माइनस में होगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, और अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 8, जैसे एक एग्जांपल है आर्गन, जैसे हीलियम नियॉन आर्गन इलेक्ट्रॉन, हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, देखिए 8, इसको भी समझ लें। आउटर मोस्ट साइड में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर आर्गन का मान लीजिए 18 है। अब इसके हीलियम नियॉन आर्गन का ट्रांसफर कर दीजिए, ध्यान रखो बस 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, यस है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 288 लिखेंगे। आउटर मोस्ट साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, ये तो कंप्लीट है। तो ऐसी कंडीशन में इनकी बैलेंसी क्या होगी, जीरो बैलेंसी होगी। क्या बैलेंसी होगी, जीरो बैलेंसी होगी। अब वो सभी एलिमेंट जिनकी बैलेंसी जीरो होती है उन्हें हम इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। जीरो ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं। उनका नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जार, नियॉन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 32, 24, 86 होते हैं, राइट। ये जीरो एलिमेंट कहलाते हैं, जीरो ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में इट मींस हमने आज क्या क्लियर किया, बैलेंसी के बारे में। तो बैलेंसी किसमें डिपेंड करती है, आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जैसे 2 है तो ऑक्टागन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन जो देगा उसको उतना ही माइनस को, जो अपना ऑक्टागन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट डोनेट करेगा उसको उतना ही प्लस चार्ज आता है, वो इसकी बैलेंसी कहलाती है। और कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा अपना ऑक्टागन कंप्लीट करने के लिए, उसको उतना ही माइनस चार्ज आएगा, वो उसकी वही उसकी बैलेंसी कहलाती है। बट जो डोनेट करता है उसको प्लस चार्ज आता है, उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, उसको माइनस चार्ज आएगा, उसको इलेक्ट्रो नेगेटिव। फिलहाल बैलेंसी क्या होगी, ऑक्टागन कंप्लीट करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स होगी, जहां वो यूज करे चाहे वो गेन करे, वो इसकी बैलेंसी है। और अगर किसी एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, इट मींस कंप्लीट ऑक्टागन, तो उसकी बैलेंसी क्या होगी, 0 होगी इस कंडीशन में। थैंक यू।